हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन वे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, उनको एक ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, जिसमें हमारा सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें हम सेलेक्ट होने वाले हैं, उसके कुछ फैक्ट्स वो जानने के लिए बहुत ही लालायित रहता है। और मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा कि सर इसकी आगे की प्रक्रिया, क्योंकि देखिए कट ऑफ और ये सब बनाते बनाते चीज़ें काफ़ी हो गई। सब लोग यही चर्चा कर रहे हैं रिज़ल्ट भी आ जाएगा, आज नहीं तो 4 दिन बाद, नहीं तो 4 महीने बाद आ ही जाएगा। उसकी बातें हम लोग नहीं करने वाले। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो कहाँ पे होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इलाहाबाद में होगी या लखनऊ बेंच में होगी, ठीक है। वर्किंग टाइम क्या होता है, इस बारे पे भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात जो सबको ज़रूरी होती है, छुट्टियां कितनी मिलने वाली हैं, ये बात पे भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटी क्या मिलती है ना, ये भी डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम 1 to ऑल जितने भी इसके एस्पेक्ट हैं सब के बारे में चर्चा करेंगे। सैलरी कितनी मिल रही है आर ओ की इस समय प्रेजेंट टाइम में, क्या प्रमोशन हो सकता है, नहीं हो सकता है तो कितना हो सकता है, टॉप की पोस्ट क्या होती है, इस सब बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पे पहली बार आए हैं इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिए, और अपने कमेंट्स मुझे बताइए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो मेरे से छूट गया है उसका, ठीक है। और फिर आर ओ का वर्क क्या होता है, इस बारे पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को ठीक ठाक समझें। और जो ARO का वर्क होता है वो क्या होता है, इस बात पे भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सारी A to Z जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, जितनी मैंने कलेक्ट की है, जितनी मुझे मिली है, जितनी मुझे है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें आप लोग, और विदाउट स्किप किए हुए, तो पता ही आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है तो, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप लोग मुझे बताएं। सबसे पहले हम लोग एक बात जानते हैं जो सबकी जानकारी रहती है कि सर सैलरी कितनी है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो अभी लेटेस्ट जानकारी जैसे मैंने ली बात करके दोस्त से, तो उसने कहा कि भाई सैलरी की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में 58,572 रुपये मिलने वाले हैं, और स्टार्टिंग की सैलरी, ठीक है। मैं ARO की बात कर रहा हूँ, और जब RO पे आप आएंगे तो आपको 61,315 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। ये हो गए पहली। अब दूसरी बात कि ड्रेस कोड की हम लोग अगर बात कर लें कि कौन सा ड्रेस रहता है, जैसे आपको सबको कुछ भी पहन के चले जाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए हाई कोर्ट का एक प्रोफेशनल ड्रेस होता है, ये सभी लोगों को पता होगा, और इसका भी यही हाल है, ठीक है। इसका भी यही हाल है। यही हाल का मतलब कि आपको जैसे प्रोफेशनली हाई कोर्ट के रहते हैं कि आपको ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट के साथ एक ब्लैक कोट और टाई ब्लैक लगा के जानी होती है, तो वही कोट आपका कोट रहेगा, ठीक है। तो ड्रेस कोड भी आपको मैंने बता दिया। अब तीसरे नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइमिंग क्या रहने वाली है, काम की टाइमिंग। जैसे सारे लोग डिस्कस करते हैं कि सर टाइमिंग क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 9:30 से लेके 4:30 तक काम करना होता है। वर्किंग आवर यही होता है, ठीक है। ये आपका टाइम का भी कंफर्म हो गया कि टाइम पीरियड क्या होता है, कितने टाइम से आपको ड्यूटी करनी है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगता है मुझे भी, और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है चीज़ों को और अच्छे तरीके से करने के लिए, ठीक है ना। ये तो आप टाइमिंग की भी बात हो गई, 9:30 से 4:30 होता है। और एक मेरे दोस्त ने पूछा सर क्या टाइमिंग मतलब एक्यूरेट होती है, तो देखिए भैया एक्यूरेट नहीं होती है। सेक्शंस होते हैं, इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, जिसमें वर्क लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्किंग लोड किस सेक्शन में ज़्यादा है। तो कुछ सेक्शंस स्पेशली हैं, मैं 2 सेक्शन बता दे रहा हूँ जिसमें सिलेक्शन होता है लोगों को। तो अगर आप लेस वर्किंग सेक्शन में आएंगे, सेक्शन की बात करें तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं। जैसे एक अकाउंटेंट साइड का सेक्शन होता है, और अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कर लीजिए, और दूसरा सेक्शन जो होता है वो जुडिशियरी सेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप अकाउंटेंट सेक्शन में जाते हैं तो आपके पास वर्कलोड कम रहेगा, ये सीधी सी बात है, क्योंकि अकाउंटेंट वाले में ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। हिसाब किताब करके अपना बंद कर दीजिए, और वो 4:30 बजे तक आप 100% फ्री हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी आप फ्री हो सकते हैं, लेकिन जाना आपको 4:30 बजे भी आते हैं। लेकिन आप जब KCL में सेक्शन में होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको 5:30 भी बज जाता है, 5 बज गया, 6 बज गया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि काम कितनी देर तक ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। ये 2 बातें हो गई आपको। अब तीसरी बात आपको लग रहा होगा कि सर प्रमोशन, पहले हम लोग पोस्ट की बात कर रहे थे, पोस्टिंग आपकी कहाँ होने वाली है। तो देखिए इसका जो मान लीजिए 300 पोस्ट हैं, 350 पोस्ट है, 350 में मान लीजिए 7 तरीके के कम से कम 200 स्टूडेंट्स
220 या 230 है ना, इनका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। मतलब जैसे 300 पोस्ट मान लीजिए हैं आरओ की, तो 200 स्टूडेंट्स का हो जाएगा इलाहाबाद बेंच में, और जो 100 स्टूडेंट बचेंगे उनका हो जाएगा लखनऊ बेंच में, ठीक है ना। मेरे कुछ दोस्त पूछना चाह रहे हैं कि सर कौन सी बेंच अच्छी होती है। देखिए, अगर आपको प्रेफरेंस चाहिए कि आपको अपना मतलब नज़दीकी वो मिल जाए, होम टाउन मिल जाए, है ना, मतलब घर के पास, जैसे आप अगर कौशाम्बी में रहते हैं या फिर इलाहाबाद में रहते हैं, तो आपको लगता होगा कि इलाहाबाद मिल जाए तो ये बेटर होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग अभी सिलेक्शन दे देते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे उनको फिट लगता है ना, मेरिट के अकॉर्डिंग। बाद में आप लोग अपना ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, तो आपको ये भी कंफर्म हो गया कि इसमें आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। ओके, अब बात रही आगे कि ट्रांसफ़र सर कब होगा। तो देखिए भैया, अभी इसका कोई कंफर्म वो नहीं है कि ट्रांसफ़र कब होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब कितना जल्दी प्रमोशन कर दें, ठीक है ना। तो ट्रांसफ़र हो जाता है 1-2 साल 3 साल ड्यूटी करने के बाद, चीज़ें आराम से हो जाती है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इसकी फैसिलिटी भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको, मतलब ये हाई कोर्ट का खुद का समझ लीजिए अपनी डिस्पेंसरी होती है। इसमें आप दोनों जो मतलब मेडिसिन्स हैं, उसका किसी भी मेडिसिन्स का यूज कर सकते हैं, मतलब वो तुम्हें फैसिलिटी देते हैं। आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से भी अगर लिखवा के लाते हैं मेडिसिन्स, तो वो वहाँ अवेलेबल हो जाती हैं इजीली। एक्सरे करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, मेडिकल कुछ भी आप आसानी से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अलाउंस भी मिलते हैं जितने भी होते हैं, घर का रहने के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, स्पेक्टिकल्स के लिए, है ना, सब कुछ मतलब मिलता है बहुत आसानी से, है ना। आप एक एक बात और आपको ये मतलब सोच रहे होंगे कि सर लीव्स की बात जैसे करें हम लोग, तो लीव्स इसमें देखिए 14 CL मिलते हैं आपको, और 300 जो 350 मेडिकल लीव मिलती हैं पूरे लाइफ में, 300, ठीक है, मेडिकल लीव आप ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात, समर वेकेशन में भी आपको 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है, और विंटर वैकेशन में भी 10 दिन की छुट्टी मिल जाती है, और नॉर्मली जो रेस्ट रहता है वो तो मिल ही जाता है। और समझ लीजिए कि आपके 52 संडे में निकल गया, ये भी संडे की छुट्टी हो गई, बस और भी तो मतलब अच्छी खासी छुट्टियां मिलती हैं। आप इसमें जितनी रिस्पेक्ट नहीं की होंगे उतनी छुट्टियां आप इसमें पा सकते हैं, ठीक है। और रिस्पेक्ट तो आप समझते होंगे, रिस्पेक्ट को बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि इस जॉब में कितनी लार्जेस्ट रिस्पेक्ट है, ये हो गया, है ना। और हम लोग अगर एक सेक्शन हमारा छोटा है शायद, कि वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो आप सबऑर्डिनेट कोड जानते होंगे। सबऑर्डिनेट कोड में जो क्लर्क का काम होता है, वो वही कोड इलाहाबाद हाई कोर्ट में एआरओ करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए केस चल रहा है, ठीक है, तो केस की जो फाइल होती है, वो क्या होता है कि वो इनको सर्च करनी होती है अपने मतलब विभाग से, और उसको फिर करके जज के सामने पेश करना होता है। फिर वहाँ पे आपको टाइपिंग का भी फंडा आता है, जैसे आपको टाइपिंग मांगी गई थी ना, तो वो वहाँ पे जब निर्णय सुनाते हैं तो उसको आपको जस्ट टाइप करके जज साहब के सामने दिखाना है। दिखाने के बाद उसका सिग्नेचर उसने करवा के उसको फिक्स करके यहाँ चीज़ें क्या हुई कैसे हुई, फिर से ले जा करके उसको अपने जो भी जहाँ भी चीज़ें रखी जाती हैं वहाँ पे आप सुटेबल तरीके से रख देंगे, ठीक है। ये आपका रेगुलर बेसिस का काम है, क्या सुनवाई हुई, किसको क्या, मतलब कैसे, जैसे कोई कैदी गया, कोई एक पड़ा है, तो उस पर आप कर सकते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे मोटा मोटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम। अब बात रही कि प्रमोशन कैसे होता है। तो सर प्रमोशन देखिए, पहले आप तो अगर जाएंगे तो एआरओ में तो हैं ही, ठीक है। एआरओ के बाद आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर हैं, और जो आरओ में सिलेक्ट होंगे तो आप एआरओ से आरओ बनेंगे, और जो आरओ में स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनका एएसओ में मतलब आगे जो प्रमोशन होगा, सेक्शन ऑफिसर में प्रमोशन होगा, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर के बाद मान लीजिए फिर 2-3 साल बाद को आपको एआर बना दिया जाता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बना दिया जाता है, और फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद आपका प्रमोशन डिप्टी रजिस्ट्रार में हो जाता है, डीआर जिसको बोलते हैं शार्ट में। तो फिर डिप्टी रजिस्ट्रार के बाद जेआर ज्वाइंट रजिस्ट्रार हो जाता है, और अगर आपने 22-23 मतलब 25 के अंदर पाई है, तब फिर आप लास्ट तक में रजिस्ट्रार में प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट पोस्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो ये थी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, और मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कीन डिज़ायर हैं कि हाँ हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आपके अच्छे नंबर हैं, तो ये बेसिक्स जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी, और शायद आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और भी कोई अगर मिस्टेक्स हो गई हो मुझसे, जो मैं शायद बताना भूल गया, या फिर और भी ऐसी कोई जानकारी जो आपको चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं,
मैं ट्राई करूँगा। और भी अगर कट ऑफ की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा ही है, आप देख सकते हो उसको। फिर से मैं कोशिश करूँगा कि पोल करवाए थे उसके बेस से मैं चीज़ों को और थोड़ा कन्फर्म करूँ, क्लियर करूँ, तो ये भी हो जाएगा। और आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट, भगवान करे कि आप लोग अच्छे से टाइम से सिलेक्ट हो जाएं और चीज़ें ठीक ठाक हों और बिना परेशानी के आप सफलता को पालें। जितना मेहनत किए हैं उसी के बेस से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो और भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। और मैंने तो अपने बेस्ट की अकॉर्डिंग नॉलेज के बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको जानकारी दी। फिर भी अगर कोई भूल हुई तो उसके लिए आई एम सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते वीडियो को, जिससे मैं आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।